चलो भाई ऑब्जर्व करते हैं कुछ भौतिकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है समस्थानिक आइसोबार। कक्षा 12वीं भौतिकी में देखने को मिलता है। यार ये केमिस्ट्री का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, 11th में पढ़ेंगे। इसके अलावा कॉलेज में भी देखने को मिलता है कहीं कहीं पर हम लोगों को। तो समझते हैं परिभाषा समस्थानिक, इसको इंग्लिश में आइसोटॉप्स भी बोल देते हैं, तो एग्जाम में आइसोटॉप्स बोल के भी आ सकता है। तो क्या है परिभाषा, हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अब परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा बोलता है ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे, जिनके परमाणु क्रमांक जो है ना ये समान होने वाला है। ध्यान से देखते हैं तो ये देखो नीचे में 1 लिखा है, इसके ये नीचे में 1 लिखा है, ये नीचे में 1 लिखा है, तीनों का समान है। बात करें अगर द्रव्यमान संख्या की, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। तीनों के द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं जो कि अलग अलग दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो ऊपर में लिखा है द्रव्यमान संख्या, यहां पर देख रहे हैं इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, 1 2 3। ये थी कहानी। इसको रियल लाइफ के एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा हम लोग को। यार देखो ये मान के चलो 3 छात्र हैं, कक्षा 10वीं का एक छात्र है, कक्षा 11वीं का एक छात्र है और कक्षा 12वीं का एक छात्र है। तो यार ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक क्लास का ये रोल नंबर फर्स्ट वाला छात्र है। तो यहाँ पर हमको 3 छात्र दिख रहे हैं, कक्षा 10वीं का एक छात्र, 11वीं का एक छात्र, 12वीं का एक छात्र। तीनों छात्र को पकड़ लिए हैं और तीनों छात्र का नाम ऐसा लिख देते हैं कि यार देखो इसको हटा देते हैं, हम बोले कि यार इसका नाम यहाँ से ऐसा आ रहा है, इसका नाम ए से आता है, इसका नाम बी से आता है, इसका नाम सी से आता है, मान के चलो ऐसे ही ले लिए। तो इसका रोल नंबर 1 हो सकता है, इसका रोल नंबर 1 हो सकता है और इसका भी रोल नंबर 1 हो सकता है। कोई तो ऐसा होगा कक्षा 10वीं में जिसका रोल नंबर 1 होगा, उसको पकड़ के ले आओ। कोई तो होगा जिसका रोल नंबर 1 होगा 11वीं में, उसको लेके आ जाओ। 12वीं के रोल नंबर 1 वाले छात्र को लेके आ जाओ और सबके वजन का मापन करो। तो हो सकता है इसका वजन 40 किलोग्राम आए, इसका 50 किलोग्राम आए और इसका 45 किलोग्राम आए, ऐसा हो सकता है। तो हमको समझ में आ गया, नीचे का तो समान है, रोल नंबर सेम है 111, लेकिन ऊपर का भिन्न भिन्न है, 40, 50 और 45। तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल से हम लोग समझे समस्थानिक को। परिभाषा फिर से बता रहे हैं, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। बात करते हैं अगर समभारिक का, तो जस्ट उल्टा, ये जो देखें जस्ट उल्टा, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने वाले हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। ये देखो ये 8 है और ये 9 है, भिन्न भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्या को ध्यान से देखो। बात करें अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है भैया, समान होता है। नीचे दिखाई दे रहा है परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, लेकिन ऊपर दिखाई दे रहा है द्रव्यमान संख्या समान। रियल लाइफ के एग्जांपल से समझना प्रारंभ करते हैं। कक्षा 10वीं और 11वीं के एक एक छात्र को ले लिए, इसका नाम ए से आता है, इसका नाम बी से आता है, मान के चलो। या फिर थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इसका नाम एन से आता है, इसका नाम एम से आता है। अब होता क्या है, ऐसे छात्र को पकड़ के लाएंगे 10वीं और 11वीं का कि दोनों का वजन समान होना चाहिए, इसका भी 50 किलो, इसका भी 50 किलो, सबका वजन नाप देंगे और जिनका जिनका 50 किलो है उसको लेके आ जाएंगे। लेके आ गए, फिर हम उससे पूछते तेरा रोल नंबर क्या है, तो हो सकता है इसका रोल नंबर 14 हो और इसका रोल नंबर 25 हो, कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जिनका वजन बराबर है उसका रोल नंबर भी सेम रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आई थिंक हमको समझ में आ रहा है कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है, नीचे वाला अलग अलग है भाई, लेकिन ऊपर जो है वो समान रहेगा, द्रव्यमान संख्या समान रहेगा। ये थी समस्थानिक और समभारिक की कहानी। इसी में एक टॉपिक आता है सम न्यूट्रॉनिक, कैसे बनता है उसको देखते हैं।
चलो भाई अगला टॉपिक देख रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक। कैसे बनेगा सम न्यूट्रॉनिक देखते जाओ, तो थोड़ा सा देख के ही ऑब्जर्व करके कुछ बोल सकते हैं हम लोग। ये ऐसे तत्व हैं जिनके ना तो परमाणु क्रमांक समान दिखाई दे रहा है और ना ही इसके द्रव्यमान संख्या सेम दिखाई दे रहा है। परमाणु क्रमांक सेम नहीं दिखाई दे रहा है और द्रव्यमान संख्या भी सेम नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या सेम है, इसके नाम को ध्यान से पढ़ो, सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन की संख्या समान है दोनों में, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होने वाला है दोनों के लिए। पहले वाले के न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, न्यूट्रॉन बड़े वाले में से ऊपर वाले में से छोटे वाले को घटा दो, 39 में से 19 घटा दो, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20 आ गया। इसके लिए 20 आया। इसकी बात करें 40 में से 20 घटा दो यार, ये तो 0 हो जाएगा, 4 में 2 गया 2, इसका आंसर भी आ जाएगा 20। दोनों के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या सब भिन्न भिन्न है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, ऐसे तत्व को हम सम न्यूट्रॉनिक कह देते हैं। तो ये थी कहानी। वीडियो को पॉज करो और लिखते चलो।